क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर हर सदियों में बर्फीले वंडरलैंड में कैसे बदल जाता है? हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल के रहस्यमय ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। चीन के हेलोंगजियांग प्रांत के मध्य में स्थित हार्बिन एक साधारण शहर है जो हर साल सर्दियों के स्वर्ग में बदल जाता है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। बर्फीली कलात्मकता का यह नज़ारा 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ और तब से यह दुनिया के सबसे बड़े शीतकालीन त्योहारों में से एक बन गया है। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है जो मानवीय सरलता और सर्दियों के जादू का प्रमाण है। यह संस्कृति, कला और मनोरंजन का एक आकर्षक मिश्रण है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और लोकप्रियता हासिल की है। यदि आप सर्दियों के शौकीन हैं, कला के प्रेमी हैं या बस एक जिज्ञासु आत्मा है, तो यह त्योहार एक मनोरम यात्रा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल के बर्फीले रहस्यों को उजागर करने के लिए बने रहें। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, हार्बिन शहर बदलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर हलचल वाला महानगर धीरे धीरे एक शीतकालीन वंडरलैंड, बर्फ और बर्फ के जादुई क्षेत्र में बदल जाता है। परिवर्तन एक प्राचीन परंपरा से शुरू होता है, जमे हुए सोंगहुआ से बर्फ के ब्लॉक का संग्रह नदी। दृश्य की कल्पना करें, सैकड़ों श्रमिक ठंडी हवा में उनकी सांसें धुंधली हो रही हैं। वे बर्फ के विशाल खंडों को बनाने के लिए श्रम कर रहे हैं। प्रत्येक क्रिस्टल के समान स्पष्ट है और उनका वजन 700 किलोग्राम तक है। ये खंड कच्चे माल है जो जल्द ही तैयार हो जाएंगे, मूर्तियों, संरचनाओं और यहाँ तक कि इमारतों की एक चमकदार श्रृंखला में बदल दिया जाए। इस बीच शहर गतिविधि का केंद्र बन जाता है। सड़कें साफ कर दी गई हैं, पार्क तैयार किए गए हैं और हर कोने को उत्सव की रोशनी से सजाया गया है। प्रत्याशा स्पष्ट है। स्थानीय लोग जानते हैं कि जो तमाशा सामने आने वाला है उसके लिए ठंड एक छोटी सी कीमत है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और मूर्तिकारों का आना शुरू हो गया है। उनकी प्रतिभा और कल्पना बर्फ की शिलाओं में जान फूंकने के लिए तैयार है। इसके साथ ही शहर के इंजीनियर और आर्किटेक्ट अपना नृत्य शुरू करते हैं। वे बर्फ और हिम संरचनाओं के लिए आधार तैयार करते हैं जो जल्द ही शहर की शोभा बढ़ाएंगे। ये सिर्फ कोई संरचनाएं नहीं हैं, ये कला के विशाल, जटिल कार्य हैं जो बर्फ और बर्फ से संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। तैयारियां यही नहीं रुकती। स्थानीय व्यवसाय आगंतुकों की आमद के लिए तैयारी करते हैं, आपूर्ति का स्टॉक करते हैं और अपने प्रतिष्ठानों को सजाते हैं। शहर के कई रेस्तरां और भोजनालय विशेष शीतकालीन मेनू तैयार करते हैं जो हार्दिक व्यंजनों से भरे होते हैं, जो ठंडी ठंड के बीच आत्मा को गर्म करने का वादा करते हैं। और चारों ओर हवा उत्साह और प्रत्याशा से गूंज रही है। स्थानीय लोगों के लिए यह गर्व और खुशी का समय है क्योंकि वे अपने शहर के अद्वितीय शीतकालीन आकर्षण को बाकी दुनिया के साथ साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। आगंतुकों के लिए यह एक ऐसे शहर में ऐसी सर्दी का अनुभव करने का मौका है जो वास्तव में मौसम का जश्न मनाना जानता है। और यह तो बस शुरुआत है। असली जादू अभी सामने आना बाकी है। पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से बनी विशाल, चमकती मूर्तियों से भरे शहर में चलने की कल्पना करें। यह किसी काल्पनिक उपन्यास का दृश्य नहीं है, बल्कि हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल की हकीकत है। इन विस्मयकारी बर्फ और बर्फ की मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया एक नाजुक और जटिल है। इसकी शुरुआत सोंगहुआ नदी की जमी हुई सतह से प्राप्त बर्फ के सावधानीपूर्वक चयन से होती है। यह बर्फ अपनी क्रिस्टल स्पष्ट गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, जो इसे इन ठंडी उत्कृष्ट कृतियों के लिए एकदम सही कच्चा माल बनाती है। बर्फ के खंडों को सावधानीपूर्वक तराशने और आकार देने के लिए कलाकार बर्फ तोड़ने और छेनी से लेकर लेजर कटर तक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। फिर मूर्तियों को एलईडी लाइटों का उपयोग करके भीतर से रोशन किया जाता है, जिससे रात होते ही वे चमकते चश्मे में बदल जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्सव में विविध प्रकार की मूर्तियां और थीम देखी गई है। परियों की कहानियों की याद दिलाने वाले विशाल बर्फ के महलों से लेकर पौराणिक प्राणियों और विश्व प्रसिद्ध स्थलों के मनोरंजन तक, रेंज असाधारण से कम नहीं है। प्रत्येक वर्ष कलाकृतियां पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर होती जा रही है। मूर्तियां बड़ी और अधिक जटिल होती जा रही है। हाल के वर्षों की सबसे लोकप्रिय मूर्तियों में से एक चीन की महान दीवार का एक लुभावनी चित्रण था, जो प्रभावशाली लंबाई में फैली हुई थी और वॉच टावर और किले से परिपूर्ण थी। भीड़ का एक और पसंदीदा एक सनकी शीतकालीन वंडरलैंड दृश्य था, जो बर्फीले जानवरों और बर्फ से ढके पेड़ों से भरा हुआ था। हालांकि यह केवल इन मूर्तियों का आकार और पैमाना नहीं है जो आगंतुकों को मोहित करता है। यह कौशल और कलात्मकता है जो हर एक में निहित होती है। हर वक्र, हर विवरण को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, जो कलाकारों के समर्पण और जुनून को दर्शाता है। हालांकि मूर्तियां निस्संदेह उत्सव का मुख्य आकर्षण है,
लेकिन वे एक बड़े उत्सव का सिर्फ एक हिस्सा है। यह त्योहार स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन भी है, जिसमें पारंपरिक संगीत प्रदर्शन, स्थानीय व्यंजनों की पेशकश करने वाले खाद्य स्टॉल और कई शीतकालीन गतिविधियां शामिल है। इन बर्फीली कृतियों की भव्यता देखने लायक है, लेकिन उत्सव में सिर्फ मूर्तियों के अलावा और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, हम इस शीतकालीन वंडरलैंड के अन्य पहलुओं का पता लगाएंगे जो इसे वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। बर्फ में मौसमसी के बिना शीतकालीन त्योहार कैसा, यह सही है। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल केवल भव्य बर्फ की मूर्तियों को देखकर आश्चर्यचकित होने के बारे में नहीं है। यह सर्दी को उसकी पूरी महिमा में अनुभव करने के बारे में है। आइए आइस स्केटिंग से शुरुआत करें। कल्पना करें कि आप जमी हुई सोंगहुआ नदी पर फिसल रहे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। बर्फ को काटने वाले ब्लेड की तेज आवाज आपके कानों में गूंज रही है। यह आनंददायक है ना? और अगर आप नौसिखिया हैं, तो चिंता न करें, आपका संतुलन बनाए रखने में मदद करने के लिए आसपास हमेशा दोस्ताना स्थानीय लोग होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ अधिक एड्रेनालाइन पंपिंग की तलाश में हो। उस मामले में स्नोबोर्डिंग के बारे में क्या ख्याल है? हार्बिन के विशाल बर्फीले परिदृश्यों के साथ स्नोबोर्डिंग अवश्य आजमाना चाहिए। जैसे ही आप ढलान से नीचे अपना रास्ता बनाते हैं, भीड़ महसूस करते हैं। जैसे ही आप मुड़ते हैं तो बर्फ ऊपर गिरती है। चाहे आप विशेषज्ञ हों या पहली बार आए हो, हर किसी के लिए एक ढलान है। और यदि आप साहसी किस्म के हैं, तो बर्फ में तैरना भी मौजूद है। हाँ, तुमने यह सही सुना। साहसी आत्माएं बर्फीली सोंगहुआ नदी में डुबकी लगाती है, एक ऐसी परंपरा जो भीड़ को खींचने वाली बन गई है। इन्हें देखना ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। लेकिन यह सब एड्रेनालाइन के बारे में नहीं है। यह त्योहार शांत, अधिक शांतिपूर्ण अनुभव भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आइस लैंटर्न शो एक मनमोहक दृश्य है। सैकड़ों सुंदर नक्काशीदार बर्फ लालटेन भीतर से रोशन अंधेरी सर्दियों की रात में एक अलौकिक चमक पैदा करती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और आइए आतिशबाजी प्रदर्शन को न भूलें। जैसे ही रात का आकाश रंगों की बौछार से जगमगा उठता है, त्योहार अपने चरम पर पहुंच जाता है। यह सर्दियों की गतिविधियों से भरे दिन की एकदम सही परिणति है, एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। एड्रेनालाइन पंपिंग खेलों से लेकर शांत दृश्यों तक, हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह सर्दियों का उत्सव है, बर्फ और बर्फ के जादू को एक श्रद्धांजलि है। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल वास्तव में किसी अन्य की तरह सर्दियों का अनुभव प्रदान करता है। जैसे ही सर्दी समाप्त होती है, वैसे ही त्योहार भी समाप्त होता है, लेकिन भव्य समापन के बिना नहीं। हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल अपने बर्फीले आकर्षण से हमें मंत्रमुग्ध करने के बाद अलविदा कहने की तैयारी करता है। मूर्तियां जो एक बार चांदनी के नीचे चमकती थी, अपनी ठंडी चमक खोने लगती है। वे खूबसूरती से वसंत की गर्मी का सामना करते हैं, उनका बर्फीला अस्तित्व पिघल जाता है। यह एक मार्मिक दृश्य है, लेकिन यह त्योहार की क्षणिक सुंदरता को दर्शाता है। विदाई समारोह अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। यह उत्सव का समय है, शिल्प कौशल का सम्मान करने का समय है और अलविदा कहने का समय है। लोग चारों ओर इकट्ठा होते हैं, कड़कड़ाती ठंड के खिलाफ उनके दिल गर्मी से भर जाते हैं। उनकी आंखों में मूर्तियों की टिमटिमाती रोशनी झलकती है। वे जयकार करते हैं, तालियां बजाते हैं और शानदार बर्फ और बर्फ के चमत्कारों को अलविदा कहते हैं। जैसे जैसे मूर्तियां पिघलती हैं, वैसे वैसे हार्बिन का बर्फीला आकर्षण भी पिघलता है और अगली सर्दी वापस लौट आती है। तो हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल को सर्दियों में अवश्य देखने लायक क्या चीज बनाता है? ठीक है, इसका उत्तर देने के लिए आइए उस ठंडी पहेली पर एक नजर डालें जिसका हमने अभी पता लगाया है। सबसे पहले हमारे पास सर्दियों के जादू की शुरुआत है। जैसे जैसे साल खत्म होता है, हार्बिन शहर एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाता है। एक बार सामान्य शहर का दृश्य बर्फ और बर्फ के जादुई दायरे में बदल जाता है, जिससे एक अलौकिक वातावरण बनता है जो वास्तव में देखने लायक होता है। फिर हमने शानदार बर्फ और बर्फ की मूर्तियों के बीच यात्रा की। बर्फ की ऊंची ऊंची संरचनाएं, जटिल नक्काशी और खूबसूरती से रोशनी एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण करती है जो लुभावनी से कम नहीं है। इन मूर्तियों को बनाने में जो शिल्प कौशल, समर्पण, सरासर कलात्मकता लगती है, वह कलाकारों की रचनात्मकता और कौशल का प्रमाण है। हमने त्योहार द्वारा प्रदान की जाने वाली शीतकालीन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बर्फ लालटेन शो और बर्फ मूर्तिकला प्रतियोगिताओं से लेकर शीतकालीन तैराकी और बर्फ में मछली पकड़ने तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
ये गतिविधियां त्योहार से जुड़ने और शीतकालीन उत्सव में डूबने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। और निःसंदेह उत्सव का अंत सभी शीतकालीन जादू की एक भव्य परिणति। समापन समारोह अपने आप में एक शानदार दृश्य है, जिसमें रात के आकाश को रोशन करने वाली आतिशबाजी अगले साल तक उत्सव को विदाई देती है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल को सर्दियों में अवश्य देखने लायक क्या चीज बनाता है? यह जादू, कलात्मकता, गतिविधियां और भव्यता है। यह एक अलग दुनिया में होने का एहसास है, जहां सामान्य असाधारण हो जाता है और ठंडी सर्दियों की रातें गर्मी और आनंद से भर जाती है। हार्बिन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।